तो बहुत सारे सवाल आते रहते हैं और उनमें से एक सवाल जो खास आता रहता है वो आता है कि अगर मैंने सर्टिफिकेशन ले ली और तो क्या मेरा जॉब लग जाएगा, या फिर सर्टिफिकेशन क्या मैं घर से ले लूँ तो क्या मेरा जॉब लग जाएगा, या फिर मैं किसी पर्टिकुलर बड़े इंस्टीट्यूट का नाम लेके मेरे से पूछेंगे कि क्या अगर वहाँ से कर लूँगा तो मेरा जॉब लग जाएगा। आप लोग बात समझ लो ये कि जॉब सर्टिफिकेशन से नहीं लगता है। वो बस आपका एक सर्टिफिकेट है, वो कभी मांगते भी नहीं है कि आपने कहाँ से सर्टिफिकेशन कोर्स किया है। वो तो बस आपका ग्रेजुएशन ही मांगेंगे, अगर मांगते भी है ग्रेजुएशन मांग लेंगे या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मांग लेंगे। उसके अलावा आपका सर्टिफिकेट्स बहुत रेयर होता है कि कभी कोई मांगता हो। मुझे इतना साल हो गया काम करते हुए डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, और कितने सारे जॉब्स के इंटरव्यू दिए और कई सारे जगह काम भी किया, बट कहीं भी मेरे सर्टिफिकेट को आज तक नहीं मांगा गया कि जो मैंने 3 महीने का कोर्स किया था उसका सर्टिफिकेट कहाँ है आपका। ऐसा कहीं कोई नहीं मांगता है। बस आपका देखता है कि जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ उस सवालों का जवाब आपके पास है या नहीं है। तो ये चीज़ें आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सर्टिफिकेट अगर हो जाएगा तो जॉब लग जाएगा। कई बार तो लोग ये भी लिखते हैं कि गूगल सर्टिफिकेशन ले लेंगे तो जॉब की जो मेरा सैलरी पैकेज है क्या ऊपर चला जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप सर्टिफिकेशन ले रहे हैं गूगल का, अच्छी बात है, ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप वो जो सर्टिफिकेशन है वो क्या चाहे तो किसी से पूछ के ले रहे हैं या फिर चोरी करके ले रहे हैं या फिर किसी के थ्रू आपने वो सर्टिफिकेट निकलवा लिया तो पैसे देके, ऐसा भी चलता है मार्केट में। तो क्या फिर अगर उससे क्या फ़ायदा हुआ आपको, वो बल्कि उल्टा आपको नुकसान झेलना पड़ेगा कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो आपसे पूछेगा कि आपने ये सर्टिफिकेशन किया हुआ है, हाँ, तो उससे उस लेवल का फिर आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा, ना कि उससे नीचे। बोला आपने सर्टिफिकेशन लिया है तो आपने, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि हम इंटरव्यू लेते रहते हैं, तो हम सब आपसे वही सवाल पूछेंगे कि जो आपके रिज्यूमे में आपने मेंशन किया कि आपने सर्टिफिकेशन किया हुआ है, तो वो जो लेवल होता है ना आपका क्वेश्चन का, जो अभी तक यहाँ था नीचे था, अब एक लेवल ऊपर से हम आपसे पूछना चालू करेंगे। और वो सर्टिफिकेशन तो आपने लिया नहीं होगा, फिर क्या होगा, फिर आपको उसके जवाब के लिए आपको जवाब मिलेगा नहीं और फिर आपका जो इंटरव्यू हो क्लियर नहीं होगा, क्योंकि वो जान जाएंगे कि जो सर्टिफिकेशन है वो फेक है, वो आपने कहीं से लिया होगा, किसी के थ्रू लिया होगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। अगर कोई चीज़ भी रिज्यूमे में ऐड कर रहे हैं तो वो चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, जो भी चीज़ें आपने रिज्यूमे में मेंशन किया है, हर एक वर्ड जो भी मेंशन है रिज्यूमे में, उसका डिफिनेशन, उसका एग्जाम्पल, उसकी हर एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो आपके रिज्यूमे के थ्रू ही पूछा जाता है। अगर मैं रिज्यूमे किसी का पलट रहा हूँ और उसमें कुछ पर्टिकुलर वर्ड है कि आपने ये वर्ड मेंशन किया हुआ है कि इवेंट मैनेजमेंट, तो मैंने कहा, मेरा सीधा सवाल होगा कि ईमेल मैनेजमेंट की वेबसाइट पर आपने काम किया है, तो आपने बोलेंगे हाँ किया है। कौन सी वेबसाइट पर काम किया था, क्या टारगेट लोकेशन था, कैसे क्लाइंट्स मिले आपको, उसमें टारगेट करने का तरीका क्या था आपका, क्या स्ट्रैटेजी लेके, समझ रहे हैं आप। मैं फिर उस पर्टिकुलर एक वर्ड से मैं उसकी पूरी कुंडली खंगालना चालू करूँगा। तो वो अगर काम बंदा नहीं किया हुआ होगा तो वो कहीं ना कहीं जाके फंस जाएगा। तो आप समझिए कि आप जो भी चीज़ें हैं, सर्टिफिकेशन है, वो सारी चीज़ें आप कीजिए, बट खुद से कीजिए। अगर आप यहाँ वहाँ से लेके अपने रिज्यूमे में सिर्फ ऐड करने के लिए कि आपको मज़ा आएगा कि हाँ इंटरव्यू में आपको वेटेज मिलेगा, तो वेटेज तो नहीं मिलने वाला है अगर आपने वो खुद से क्लियर नहीं किया है। अगर खुद से क्लियर किया है, बहुत अच्छी बात है, मेंशन बिल्कुल कीजिए, और उसको बल्कि बोल्ड में मेंशन कीजिए, और उसके बारे में अच्छा खासा नॉलेज ग्रैब करते रहिए और लगातार उसके अपडेट्स के बारे में भी पढ़ते रहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट्स वगैरह से भी आपने किया हुआ है तो जो भी चीज़ें उन लोगों ने पढ़ाई है वो आप अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं, बिल्कुल में मेंशन कीजिए, और उसके बारे में पूरा एक नोट बना के अपने कॉपी तैयार करके रखिए कि भाई अगर मुझे इंटरव्यू में जाना हुआ तो ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ के मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को तैयारी इस हिसाब से कीजिए। सिर्फ ये सोच के मत चलिए कि सर्टिफिकेशन आपके पास हो गया। आप सर्टिफिकेशन कहीं से भी ले लीजिए, आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट ले लीजिए, आप जाके इंस्टीट्यूट में जाकर सर्टिफिकेशन ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक आपको नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने आपको आपका सवाल का जवाब दे दिया है।
और कई लोगों का इससे रिलेटेड सवाल का जवाब आ रहा था, क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना के आपसे शेयर किया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ और फिर मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।